हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान और इसका पहला अध्याय पढ़ाया जा रहा है, जिसका 2 भाग मैंने बता दिया है। यह भाग 3। प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोगों ने बात किया था रासायनिक संयोजन के नियम पर। रासायनिक संयोजन के नियम पर वहाँ पे हम लोगों ने 4 नियम पढ़े थे। रासायनिक संयोजन के 4 नियम पढ़े थे। आज जो है हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे 5वां नियम। पढ़ेंगे क्या? 5वां नियम। वहाँ पे 4 नियम हमने बता दिया था, लेकिन ये नियम जो है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसलिए जो है हम इसके लिए एक भाग लेकर के आए हैं। एक भाग में पूरा समझाने का प्रयास करेंगे इस नियम को, जो है क्या? गैसीय आयतन का नियम। जो है क्या? तो गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का जो नियम है, इस नियम पर जो है गैसों पर प्रयोग किया गया है। एक्सपेरिमेंट जो है गैसों पर किया गया है। गैसों के बीच अभिक्रिया कराई गई है और उसके बाद से जो है इस नियम को बनाया गया है। इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है गै-लुसैक। गै-लुसैक और जिस सन में इन्होंने दिया था वो है 1808। गै-लुसैक ने इस नियम को प्रतिपादित किया, जो क्या है? गैसीय आयतन का नियम। इसलिए इस नियम को कहा जाता है गै-लुसैक का गैसीय आयतन संबंधित नियम, यानी कि गैसीय आयतन का नियम। उन्होंने गैस के बीच अभिक्रिया करवाया और उसके बीच जो है अभिक्रिया करा करके एक नियम स्थापित कराया, और उसी नियम को कहा जाता है गै-लुसैक का नियम। उन्होंने किन गैसों के बीच अभिक्रिया करवाया था? तो उन्होंने जो गैस लिया था वो गैस था क्या? तो वह गैस था हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और इससे जो बनता है वो क्या है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये भी क्या है? तो गैस। तो गैस के बीच अभिक्रिया करवाया और गैस बनाया। तो उन्होंने क्या देखा कि इन गैसों के जो आयतन होते हैं, इन गैसों के जो आयतन होते हैं वो आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। एक सरल अनुपात में होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे उन्होंने गैस की एक मात्रा लिया, गैस की एक मात्रा लिया, उसके बाद से क्लोरीन गैस की मात्रा लिया और इनके बीच क्रिया कराया, तो देखा क्या? तो HCl की डबल मात्रा प्राप्त हुई है। कितनी? तो HCl की 2 गुनी मात्रा प्राप्त हो रही है। किसकी तुलना में? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की तुलना में। ये प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे कौन? तो गै-लुसैक। किस सन में इन्होंने प्रयोग किया? तो 1808 में। इन्होंने गैस के बीच अभिक्रिया कराकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। ये नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड से यहाँ पे कोई कनेक्शन है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने केवल गैस के बीच अभिक्रिया कराया था और क्या देखा कि उनके बीच जो है एक संबंध स्थापित हुआ और उसको उन्होंने एक नियम दिया था, जिसे कहा जाता है गैसीय आयतन का नियम। तो इसे जो है ध्यान से समझना है कि किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने लिया क्या? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड। उन्होंने हाइड्रोजन गैस की एक मात्रा लिया, क्लोरीन गैस की एक मात्रा लिया और प्राप्त किया क्या? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का डबल मात्रा। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन गैस की तुलना में और क्लोरीन गैस की तुलना में। जैसे कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, उन्होंने हाइड्रोजन गैस का इकाई आयतन लिया, एक इकाई आयतन, एक इकाई आयतन। उसी के साथ साथ क्लोरीन का भी लिया क्या? तो एक इकाई आयतन। और बना क्या? तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो कितना था? 2 इकाई आयतन। कितना था? तो 2 इकाई आयतन। अब जो है एक इकाई आयतन जो है किसका था? हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद से एक इकाई आयतन किसका था? तो क्लोरीन गैस का। और मिला क्या? तो 2 इकाई आयतन जो है किसका?
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, तो यहाँ पे हमें एक अनुपात देखने को मिला 1:1:2 का, 1:1:2 का हमें जो है एक अनुपात देखने को मिला, जो कि क्या था, एक सरल अनुपात था, एक गुणित अनुपात था, जो किससे संबंधित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बैलेंसिंग से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रिया के बैलेंसिंग से संबंधित है। और यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया, तो इस नियम को प्राप्त किया, इस अनुपात को उन्होंने प्राप्त किया, और इसी को उन्होंने कहा क्या, तो गैसीय आयतन का नियम, इसे ही कहा गया क्या, गैसीय आयतन का नियम। ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो गैलुसैक थे। एक्सपेरिमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे, गैलुसैक। इन्होंने गैसों पर प्रयोग किया था, यही नहीं, इन्हीं गैसों पर, बहुत सारी गैसों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठोस और द्रव पर नहीं। इन्होंने केवल गैस पर प्रयोग करके अपने से एक नियम स्थापित किया, और उसे ही कहा गया क्या, गैलुसैक का आयतन संबंधित नियम, आयतन नियम, गैलुसैक के आयतन का, गैसीय आयतन का नियम, गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम। अब जो है क्या हुआ, तो इनके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। कितने आयतन, तो 2 आयतन, यहाँ पे स्पष्ट है 2 इकाई आयतन। 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन गैस, 1 इकाई आयतन क्लोरीन गैस मिल करके बनाती है 2 इकाई आयतन किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। और इसमें जो है अनुपात आता है 1:2, 1:2 का, 1:1:2 का, और इसी को कहा जाता है क्या, गैसीय आयतन का नियम। इसे ही कहते हैं क्या चीज़, तो गैसीय आयतन का नियम। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कुछ मात्रा लेते हैं, हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन गैस का 100 ml अमाउंट लिया हम लोगों ने, उसके बाद से क्लोरीन गैस का जो है 100 ml अमाउंट लिया, और हमें मिला क्या, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कितने ml में, तो 200 ml में, 200 ml में जो है हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ से ये भी जान ले सकते हैं क्या, कि यदि HCl गैस की मात्रा बनानी है तो कितनी मात्रा जो है हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पे ये भी इससे कर सकते हैं कि कितनी मात्रा जो है हमें HCl का बनाना है, तो इसके लिए कितनी मात्रा जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों का लेना पड़ेगा। अब जो है आगे बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और इनसे बनता है क्या, तो H2O गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्रिया से H2O गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया कि हाइड्रोजन गैस का डबल मात्रा, हाइड्रोजन गैस का दुगुना मात्रा 2 इकाई आयतन, और ऑक्सीजन गैस का जो है 1 इकाई आयतन। हाइड्रोजन गैस का 2 इकाई आयतन और ऑक्सीजन गैस का 1 इकाई आयतन लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, तो 2 इकाई आयतन H2O गैस का निर्माण हुआ। यहाँ पे 2 गैसों के बीच एक्सपेरिमेंट किया गया और तीसरी गैस बनी। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का डबल अमाउंट किसकी तुलना में, ऑक्सीजन गैस की तुलना में लिया गया। तो ऑक्सीजन गैस की तुलना में जो है हाइड्रोजन गैस का डबल अमाउंट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ये 2 इकाई आयतन है, 2 इकाई आयतन, उसके बाद से ये 1 इकाई आयतन है लिया गया ऑक्सीजन का। उसके बाद से बना क्या हमें, तो 2 इकाई आयतन, 2 इकाई आयतन किसका, तो हाइड्रोजन H2O का,
जो है हमें मिला क्या, 2 इकाई आयतन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम इसके द्वारा बैलेंस भी कर सकते हैं। ये 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन है, 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन है और 2 इकाई आयतन हमें H2O प्राप्त हुआ है। तो इसका कनेक्शन किसके है, बैलेंसिंग से है। और यह नियम जो है क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, लेकिन ये गैसों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। गैस के बीच अभिक्रिया पर गैस का निर्माण होना, जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों का निर्माण होता है, गैस गैस के बीच अभिक्रिया करके उन सभी अभिक्रियाओं में इसका नियम पालन करता है। और इसलिए जो है इस नियम को कहा जाता है गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम। अब देखते हैं इनमें सरल अनुपात है कि नहीं। तो ये है क्या, 2 इकाई आयतन, तो इसकी जो अनुपात है 2 का है, हाइड्रोजन का 1 का है और H2O का 2 का है। तो यहाँ पे जो है क्या प्राप्त हुआ हमें, तो 2 इकाई 2 अनुपात 1 अनुपात 2 का प्राप्त हुआ इस अभिक्रिया में। ये भी क्या है, तो गैसीय आयतन के नियम को पालन कर रही है, यानी कि इसमें भी क्या है, एक सरल अनुपात है। मान लेते हैं कि हमने 100 ml ऑक्सीजन लिया, 100 ml ऑक्सीजन लिया, तो हमें कितने ml हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी और कितना ml H2O बनेगा, तो इसका डबल है ये, तो हमें 200 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। और बनेगा क्या, तो 200 ml में क्या, तो H2O बनेगा। 200 ml में क्या बनेगा, तो H2O बनेगा। यहाँ पे जो है बात समझ में आ रही है कि गैस गैस के बीच क्रिया होकर के गैस बन रही है। इस पर जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे गैलो-सैक, और इसी को उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इस पर जो है उन्होंने एक नियम दिया और उन्हीं के नाम पर रख दिया गया क्या, तो गैलो-सैक का गैसीय आयतन का नियम, गैलो-सैक का गैसीय आयतन का नियम। यह नियम जो है समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, तो हमें अमाउंट के बारे में पता चल रहा है कि यदि हम 200 ml H2 लेते हैं तो 100 ml उसका आधा भाग जो है ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब बनेगा क्या, तो इसका जो है डबल भाग O2 का H2O का निर्माण होगा। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जो है क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के संयोजन से अमोनिया का बनना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के संयोजन से किसका बनना, तो अमोनिया का बनना। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पे ले रहे हैं N2 और प्लस H2 इजकल टू NH3, N2 प्लस H2 इजकल टू क्या, NH3। यहाँ पे जो है हम एक आयतन, ये सभी क्या है, तो गैस हैं, गैस हैं और गैस हैं। एक आयतन जो है किसका ले रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का, तो हमें 3 आयतन हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है और उसके साथ साथ 2 आयतन बनता है किसका, तो नाइट्रोजन अमोनिया गैस का। 2 आयतन बनता है किसका, तो अमोनिया गैस का। तो यहाँ पे जो है हम बता सकते हैं क्या, तो इसका जो है 1 इकाई आयतन लिया गया, 1 इकाई आयतन, उसके बाद से इसका जो है 3 इकाई आयतन लिया गया और बना क्या, तो 2 इकाई आयतन अमोनिया का निर्माण हुआ। तो इसको हम जो है बैलेंस कर सकते हैं। 1 इकाई N2 है, 2 इकाई H2 है, 3 इकाई H2 है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो है 2 इकाई आयतन अमोनिया का है, तो 2 इकाई, ये जो है समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसके भी बीच एक अनुपात है, इसके भी बीच क्या है, एक अनुपात है। जैसे कि नाइट्रोजन का 1 इकाई आयतन, हाइड्रोजन का 3 इकाई आयतन और अमोनिया का 2 इकाई आयतन। तो क्या है, इनके बीच अनुपात है 1:3:2 का। यहाँ पे अनुपात क्या आया, 1:2:1 का, 1:3:2 का। और यही क्या है, एक सरल अनुपात में ये गैसें ली गई हैं और
इसी नियम को कहा जाता है गैसीय आयतन का नियम, जो देने वाले व्यक्ति थे गैलुसैक। देने वाले व्यक्ति थे कौन? गैलुसैक। अब जो है मान लेते हैं कि हमें नाइट्रोजन हमने 100 ml लिया, नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है 100 ml लिया, तो हाइड्रोजन गैस की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी इसकी तुलना में? 200 ml। और नाइट्रोजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे 300 ml होगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा कितना? 200 ml। अब जो है यहाँ पे हम ये जान गए कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस लिया जाए तो अन्य गैसों की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी उस अभिक्रिया को कराने के लिए। जैसे कि हम कहें कि 200 ml HCl बनाना है तो हमें कितने ml Cl2 की आवश्यकता होगी, तो पता यहाँ पे चल गया कि 100 ml HCl की आवश्यकता होगी। उसी तरह से यदि कहें हम कि यहाँ पे हमें 400 ml H2O बनाना हो, 400 ml H2O बनाना हो तो कितने ml H2 की आवश्यकता पड़ेगी? तो 200 ml, है ना, क्योंकि इसका डबल बनेगा। जितनी मात्रा में हम हाइड्रोजन का लेंगे आयतन, जितनी मात्रा में क्लोरीन का, इनके आयतनों का 2 गुना जो है यहाँ पर HCl बन रहा है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का हमने 100 ml लिया तो कितना ml अमोनिया बन रहा है? 200 ml। कितना बन रहा है? 200 ml। अब हमें 400 ml बनाने के लिए कितने ml अमोनिया लेना पड़ेगा? तो 400 ml बनाने के लिए जो है 200 ml अमोनिया लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का डबल मात्रा यहाँ पे अमोनिया का बन रहा है। वही बात किया जाए कि यदि 200 ml अमोनिया बनाना हो तो कितना ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? तो 300 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह से यदि हमें H2O बनाना हो, 200 ml H2O बनाना हो तो कितना ml ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? 100 ml। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? तो 200 ml। तो क्या है यहाँ पे, यदि 400 ml हमने हाइड्रोजन ले लिया, 400 ml हाइड्रोजन ले लिया तो ऑक्सीजन के 200 ml की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका आधा ऑक्सीजन यहाँ पे खपत हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 400 ml यदि हमने हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पे इसी के बराबर जो है H2O का निर्माण होगा, यानी कि 400 ml H2O का निर्माण होगा। यहाँ तक बात समझ में आई तो आप जो है वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए कि सब कुछ जो है समझ में आ रहा है, सब कुछ जो है समझ में आ रहा है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कराया, इसका उपयोग बताया कि क्या उपयोग है, कितनी मात्रा में एक गैस लिया जाए तो दूसरी गैस की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, और उन गैसों के संयोजन से तीसरी गैस का निर्माण होगा तो कितनी मात्रा में होगी। इसका जो है हम लोग दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में, यदि कहा जाए कि आपको H2O बनाना है, आप H2O बनाइए तो कितनी मात्रा में O2 और कितनी मात्रा में H2 लेंगे, तो इससे जो है कितनी मात्रा में H2O बना लेंगे, है ना। कहा जाए यदि कि आपको जो है 500 ml, कहा जाए यदि कि आपको 600 ml H2O बनाना हो तो कितना ml इसमें हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी? तो 600 ml है, 600 ml, और जितनी H2O गैस होती है उतनी ही अमाउंट में लिया जाता है H2 को, यानी कि हमें 600 ml H2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो है कहा जाए कि 600 ml H2O बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या इसका आधा होता है, तो 600 ml लिया गया तो 300 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ रही है तो आप जो है इसे क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब इसकी परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब ताप व दाब की समान परिस्थितियों में मापे जाते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में ही है ना, ये भी सरल अनुपात में ही है।
तो यहाँ पे क्या है, गैसों के जो आयतन मापा गया तो एक सरल अनुपात में होते हैं और इसी को कहा जाता है गैसीय आयतन का नियम। इसे ही कहते हैं क्या, तो गैसीय आयतन का नियम। एक और बात कि ये जो है समान ताप व दाब की परिस्थिति में होना चाहिए। इस समान ताप व दाब की परिस्थिति में अभिक्रिया होना चाहिए। ये सब जो रिएक्शन है समान ताप व दाब की परिस्थिति में कराया गया है। तो यहाँ जो है हमने इस नियम को समझाने का प्रयास किया है। यदि बात समझ में आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो है बात करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन का। एक यहाँ पे जो है 1-2 क्वेश्चनों को हल करेंगे, उसके बाद से इस टॉपिक को, इस लेसन के टॉपिकों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन है क्या कि एक अभिक्रिया है जो क्या है H2 गैस के बीच हो रही है और Cl2 गैस अभिक्रिया आपस में कर रहे हैं और जिसके दौरान HCl का निर्माण हो रहा है। ये भी क्या है, तो गैस है। तो इस अभिक्रिया में यदि 40 ml हाइड्रोजन, क्या, तो 40 ml हाइड्रोजन लिया गया। 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्णतया क्रिया करती हैं। इस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए। एक अभिक्रिया H2 + Cl2 = 2HCl के यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करती हैं तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का आयतन ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था, यहाँ पे यही सीखा था कि 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन गैस लिया, 1 इकाई आयतन क्लोरीन गैस लिया, तो 2 इकाई आयतन किसका बना, HCl का बना। तो यहाँ पे क्या है, 40 ml आयतन लिया गया किसका, हाइड्रोजन गैस का। 40 ml आयतन लिया गया किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो ठीक इतना ही आयतन तो लिया जाएगा क्लोरीन का ना, क्योंकि 1 इकाई आयतन इसका भी है तो 1 इकाई आयतन तो क्लोरीन का भी लिया जाएगा कितना, 40 ml आयतन, यही लिया जाएगा। और बनेगा क्या, इसका डबल, इसका किसी एक का डबल बनता है HCl। तो 40 और 40 80 ml HCl गैस का निर्माण होगा। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। यदि हमने 1 इकाई आयतन क्लोरीन लिया, 1 इकाई आयतन हाइड्रोजन लिया तो 2 इकाई आयतन क्या बना, HCl बना। तब हम क्या करेंगे, 40 ml आयतन ले लिए हाइड्रोजन तो हमें 40 ml क्लोरीन की आवश्यकता होगी और 80 ml जो है इससे क्या बनेगा, HCl बनेगा। यानी कि 80 ml HCl बनाने के लिए 40 ml क्लोरीन और 40 ml H2 की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमें दूसरा क्वेश्चन लिखिए जो है क्या, दूसरा क्वेश्चन लिखिए जो है क्या, तो एक अभिक्रिया H2 और Cl2 के बीच हो रही है, यही अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया H2 + Cl2 = HCl के लिए यदि प्रारंभ में 50 ml H2 गैस तथा 60 ml, प्रारंभ में 50 ml H2 गैस तथा 60 ml Cl2 गैस लिए गए हैं तो बने हुए HCl तथा Cl2 के अभिक्रियाशील भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो है आपके स्क्रीन पर होगा। तो अभिक्रियाशील भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसके अभिक्रियाशील भाग का आयतन क्या है, तो अभिक्रिया यही है। हम लोगों ने क्या किया, 1 इकाई आयतन, 1 इकाई आयतन H2 लिया, 1 इकाई आयतन क्या लिया, तो Cl2 लिया। तो हमें बना क्या, 2 इकाई आयतन, 2 इकाई आयतन HCl बना, यही बना ना, 2 इकाई आयतन HCl बना। अब जो है यहाँ पे क्या लिया गया, तो 50 ml H2 लिया गया, 50 ml H2 लिया गया है, 50 ml H2 और
जब 50 ml H2 लिया गया है तो इतने के ही न बराबर Cl2 भी लिया जाएगा, 50 ml ही, और दोनों का डबल बनेगा क्या, HCl, यानी कि 100 ml बन जाएगा क्या, तो HCl 100 ml। अब जो है हमारे पास कितना क्लोरीन है, तो 60 ml क्लोरीन है, जिसका 50 ml तो रिएक्शन कराने में हम लोगों ने लगा दिया, 60 ml तो रिएक्शन कराने में लगा दिया। तो यहाँ पर बचा कितना, तो 50 ml लगाया गया तो 60 में से 50 ml खपत कर दिया गया, तो बचेगा कितना, 10 ml। तो 10 ml क्लोरीन की बचत होगी, 10 ml क्लोरीन बच जाएगा इस अभिक्रिया को कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैसीय आयतन का नियम कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में हम मोल्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे इस अध्याय के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।